बच्चों, साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो के इस अंक में कक्षा 9वीं के काव्य खंड से संत रविदास जी का सवैये पाठ आपको पढ़ाऊंगा। सवैये के कुछ अंशों का अध्ययन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज तीसरी और चौथे सवैये, सवैया संख्या 3 और सवैया संख्या 4 पर आधारित प्रश्नोत्तर और काव्यखंड के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तीसरी और चौथी सवैये क्या है, पहले उसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर, उसके पहले व्याख्या, एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे ताकि आपको अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों में किसी तरह की कोई बाधा उपस्थित ना हो। तीसरी सवैया है इनकी कि मोर पका सिर ऊपर राखी हो, मोर पका सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वार संग फिरऊंगी। भावत ओहि मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगे, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगे। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि यह काव्य खंड का चैप्टर सवैये ब्रज भाषा में है और गेय शैली में है। गेय शैली का मतलब क्या होता है? जिसको बहुत अच्छी तरीके से गाया जा सकता है। पहले पद को मैंने गा करके भी दिखाया था, इसको भी बहुत अच्छे से गाया जा सकता है। मोर पका सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वार न संग फिरऊंगी। भावत ओहि मेरो रस खानी, सो कहे तेरे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। क्या इसको गा करके भी समझा जा सकता है? आपको इसको देखना है कि इसमें कह क्या रहे। रसखान कवि, रसखान कवि एक गोपी की बात को इसमें इन्होंने व्यक्त किया है। क्या कहा कि एक गोपी ने ये दूसरी गोपी से कहा कि हे सखी, श्री कृष्ण अपनी सिर पर मोर पंख धारण करते हैं, मोर पंख का मुकुट उनके माथे पर विराजमान होता है, गले में माला पहनते हैं, वो भी किसका? गुंजा फलों की माला सुशोभित होती है। तुम भी यदि उन्हीं की तरीके से स्वांग करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वांग का मतलब क्या होता है? रूप धारण करना होता है, चरित्र करना होता है। तो गोपी ने कहा कि तुम कहती हो तो तुम्हारे कहने के अनुसार मैं हर एक कार्य कर सकती हूँ। श्री कृष्ण जो जो करते हैं, जो जो धारण करते हैं, वह मैं तुम्हारे कहने पर धारण कर सकती हूँ। मेरे रस के खान अर्थात श्री कृष्ण जो जो वस्तुएं धारण करते हैं वह सारी चीजें मैं धारण कर सकती हूँ, सिर्फ एक चीज नहीं कर सकती हूँ। क्यों? आखिर सब कुछ गोपी कर सकती, लेकिन एक चीज क्यों करने से वो उसने मना किया? उसने कहा कि श्री कृष्ण के होठों पर की रखी गई बांसुरी को अधरान धरूंगी, मैं अपने सिर पर, अपने होठ पर धारण नहीं कर पाऊंगी। केवल एक ही चरित्र ऐसा है जो उसको मैं नहीं कर पाऊंगी, अन्यथा मैं हर एक चीज को कर लूंगी। इसके पीछे तर्क है। क्यों गोपी ने कहा कि मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगी? तर्क क्या है? पहला तो यह तर्क कि हर एक गोपी बांसुरी से सौत का व्यवहार करती थी। गोपियां बांसुरी को देख करके जलती थी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण हर समय बांसुरी के साथ में रहते थे। गोपियों को लगता था कि यह बांसुरी हमारे मनमोहन श्री कृष्ण के प्रेम को अपने बस में कर ली है। किसी तरीके से इसको श्री कृष्ण से अलग कराना आवश्यक है। लाख करने के बाद भी अलग नहीं करा पाती थी, जिसके कारण गोपियां उस बांसुरी को अपना सौत मानती थी। तो उसने कहा
कि मैं उस सौत को अपने होठ पर विराजमान नहीं होने दूंगी। पहला तर्क। दूसरा तर्क क्या है? हिंदी साहित्य जगत में पति परमेश्वर माना जाता है, और जब श्री कृष्ण को हर एक गोपी अपना प्रियतम मानती थी, तो गोपी ने कहा कि मेरे श्री कृष्ण, मेरे प्रभु जिस बांसुरी को अपने होठों पर धारण करते हैं, उस बांसुरी को मैं अपने होठों पर धारण नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसी बांसुरी को मैं भी अपने होठों पर धारण कर लूंगी तो वह बांसुरी फिर श्री कृष्ण के होठों पर विराजमान होने लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए हे सखी, मैं हर एक स्वांग कर सकती हूं, तुम्हारे कहने के अनुसार हर एक चीज कर सकती हूं, लेकिन उनके होठों पर की रखी गई बांसुरी को अपने होठों पर विराजमान नहीं कर पाऊंगी। आइए देखें शब्दों के माध्यम से गोपी क्या कह रही है। मोर पखा, मोर पंख, मोर पखा, पखा का मतलब क्या होता है? पंख। मोर पंख सिर ऊपर राखियों, हे सखी मोर पंख को मैं भी अपने सिर पर रख लूंगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भी मोर पंख को अपने सिर पर धारण करते हैं। गुंज की माल, गुंज माने गुंजा फल, गुंजा फल की माला गरे, गरे का मतलब गले में, पहिराऊंगी, पहन लूंगी। हे सखी मोर पंख मैं भी अपने सिर पर धारण कर लूंगी, अपने गले में क्या जी? गुंजा फल की माला मैं भी धारण कर लूंगी, क्योंकि श्री कृष्ण ये दोनों ही चरित्र करते हैं, ये दोनों स्वांग करते हैं। तुम्हारे कहने के अनुसार ये दोनों स्वांग मैं कर सकती हूं, लेकिन और क्या करूंगी? ओढ़ ही पीतांबर, मैं भी पीतांबर ओढ़ लूंगी। पीतांबर का मतलब पीला वस्त्र, और पीतांबर कभी कभी समास के रूप में आ जाता है पीतांबर। तो पीतांबर के लिए विग्रह बिना किए उसमें समास बताना संभव नहीं रह जाता। पीता अंबर यस्य सः, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण के लिए परोक्ष रूप से कह दिया गया। क्या? बहुव्रीहि हो गया और कर्मधारय हो गया। पीला वस्त्र है जो पीतांबर, तो इसलिए इन्होंने कहा ओढ़ ही पीतांबर, मैं भी पीतांबर ओढ़ लूंगी। और क्या करूंगी? लय लकुटी, मैं भी लाठी ले लूंगी। श्री कृष्ण पीला वस्त्र को ओढ़ करके, लाठी ले करके ग्वालों के साथ में गायों को लेकर के जंगल में गायों को चराने के लिए जाया करते थे। उसी स्वांग को गोपी ने कहा कि मैं भी धारण कर सकती हूं। क्या करूंगी? पीला वस्त्र ओढ़ लूंगी, लाठी को ले लूंगी। बन, बन का मतलब जंगल, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द में अपरंपार अर्थ समाहित है बेटा। तो यदि एक भी शब्द को तुम मिस कर दिए, छोड़ दिए, तो इसके अर्थ से तुम अवगत नहीं हो पाओगे। ध्यान से देखो, बन गोधन, गोधन गजधन बारिधन और रतन सब खान, जब आवे संतोष धर सब धन धोरी समान। पहले से भी उदाहरण में कहा गया है, लेकिन यहां उस गोधन का अर्थ नहीं है। गोधन द्विअर्थी शब्द है, गोधन गाय रूपी धन, लेकिन यहां गोधन का मतलब ब्रज गांव में गाए जाने वाले राग से मतलब है, गीत से मतलब है। क्योंकि उसने कहा कि बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, बन जंगल में, गोधन, गोधन गाय रूपी धन, ग्वारन ग्वाल बालों, ग्वाल बालों, संग साथ, फिरूंगी घूमती रहूंगी। पीला वस्त्र मैं भी ओढ़ लूंगी, लाठी को मैं भी ले लूंगी, जंगल में गायों और ग्वाल बालों के साथ में मैं भी भ्रमण करती रहूंगी। जैसे श्री कृष्ण अपनी गायों के साथ में जंगल में जाकर के क्या करते हैं? ग्वाल बालों के साथ में जाकर अपनी गायों को चराते हैं। वह सारा स्वांग मैं भी कर लूंगी, इसमें किसी प्रकार की कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या? भाव तो अच्छा लगता है, पसंद होता है। भाव तो ओ ही उसको, उनको, भाव तो ओ ही मेरो रस खान, मेरे रस के खान। ध्यान देना, मैंने उस दिन भी बताया था,
रस के खान अर्थात कौन? श्री कृष्ण जी। भावत ओ ही मेरो रस खान, मेरे उस रस के खान अर्थात श्री कृष्ण जी को जो जो चीजें भाती हैं, जो जो चीजें अच्छी लगती हैं, तेरे कहे हे सखी तुम्हारे कहने से, तेरे कहे तुम्हारे कहने से, क्या? सब के सब संपूर्ण पूरी तरीके से स्वांग चरित्र अभिनय करूंगी। हे सखी तुम्हारे कहने से वह सारा चरित्र मैं भी करूंगी, जो जो मेरे मन के भाने वाले अर्थात श्री कृष्ण जो जो चीजें करते हैं वह सारा चरित्र मैं करूंगी। क्या नहीं कर पाऊंगी? या मुरली मुरलीधर, या इस मुरली बांसुरी, मुरली का मतलब क्या होता है? बांसुरी। मुरलीधर की, मुरली को धारण करने वाले अर्थात किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए कहा जा रहा है। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि सब निर्माण के तत्व उपसर्ग प्रत्यय और समास आपका ग्रामर का व्याकरण का पहला ही चैप्टर है। तो काव्य खंड में जितने भी उदाहरण आते हैं उसमें सोचना चाहिए कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा समास है, ताकि समास जिस समय पढ़ाया जाए आपको वह सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि या मुरली मुरलीधर की, इस बांसुरी को जो श्री कृष्ण की है, मुरलीधर की अधरान, अधरान होठों पर की, अधरान धरी उनके होठों पर की रखी हुई इस बांसुरी को मैं क्या करूंगी? अधरा न धरूंगी। अधरा मन भी होठ होता है। अधरा न धरूंगी, अपने होठों पर धारण नहीं कर पाऊंगी। इस बांसुरी को जिसको श्री कृष्ण अपने होठों पर हमेशा धारण करते हैं, उनके होठों पर विराजमान रहने वाली इस बांसुरी को मैं अपने होठों पर धारण नहीं कर पाऊंगी। हे सखी मैं पूरे अभिनय को करूंगी, लेकिन सिर्फ एक अभिनय मैं नहीं कर पाऊंगी। श्री कृष्ण के होठों पर विराजमान रहने वाली इस बांसुरी को अपने होठों पर विराजमान नहीं कर पाऊंगी। किसने किससे कहा? प्रश्न बनता है, किसने किससे कहा? एक सखी ने दूसरी सखी से कहा। क्या करने को कहा? श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्र को धारण करने के लिए कहा। प्रत्युत्तर में उस गोपी ने उस गोपी से क्या कहा? उसने कहा कि हे सखी तुम्हारे कहने से मैं हर एक चरित्र कर सकती हूं, लेकिन श्री कृष्ण के होठों पर की रखी गई बांसुरी को अपने होठों पर धारण नहीं कर पाऊंगी। पीतांबर ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। गोपी ने कहा कि मैं पीले वस्त्र को ओढ़ करके, लाठी को लेकर के जंगल में गायों को चराने के लिए मैं भी जा सकती हूँ, हर एक चरित्र कर सकती हूँ, लेकिन एक चरित्र मैं नहीं कर सकती। क्या? उनके होठों पर की रखी गई बांसुरी को कदापि अपने होठों पर धारण नहीं कर। तो यह है इसके प्रश्नोत्तर। क्या चे? इस पद पर आधारित प्रश्नोत्तर, जिसको आप अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर कहते हो। अगला है दूसरा इनका पद है कि कानन दे अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनि मंद बजाई हैं। पुनः एक गोपी ने दूसरी गोपी को कहा कि हे सखी श्री कृष्ण की बांसुरी को तो देखो, उनकी स्वर को तो सुनो, कितना मधुर स्वर निकलता है। जिस समय श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाते हैं उस समय उनके बांसुरी के स्वर को सुन करके कोई भी बाकी नहीं रहता था, चाहे गोपी ग्वाल बाल हो, गाय बछड़े हो, सब के सब बिना कहे ही खींचे हुए चले आते थे। उसने कहा कि मैं अपने कान में अंगुली लगा करके रखूंगी, आज मैं बांसुरी की ध्वनि को अपने कान तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी कान तक उस ध्वनि को नहीं जाने दूंगी, जिसके कारण मुझे भी आकृष्ट होना पड़े, खींचना पड़े, श्री कृष्ण की तरफ जाना पड़े। यह सब कुछ कर लूंगी। लेकिन उसने भी असमर्थता जाहिर की।
असमर्थता किस बात में जाहिर की कि सब कुछ तो ठीक है, मैं कर लूंगी, कान में आवाज नहीं जाने दूंगी, लेकिन यदि श्री कृष्ण मेरे सामने मुस्कुरा दिए, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने आ गया, तो मायरी वा मुख की मुस्कानी समारी न जइहे न जइहे न जइहे न जइहे। उसने कहा कि यदि वह मेरे सामने आकर के मुस्कुरा देंगे तो मैं उनके मुस्कुराहट को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बिना कहे ही आकृष्ट हो जाऊंगी। यह है रसखान कवि। छोटे छोटे शब्दों में अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। क्या कहा उसने? कहा कि कानन दे अंगुरी रही वो, मैं अपने कानों में अंगुली को दे करके रहूंगी, जब ही जिस समय मुरली बांसुरी को धुनि स्वर को मंद बजाई हैं, मंद मंद स्वर में बजाएंगे। जिस समय श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के स्वर को मंद मंद बजाएंगे, आशय क्या कि जिस समय श्री कृष्ण बांसुरी को मंद मंद स्वर में बजाएंगे, उस समय मैं क्या करूंगी? कानन दे अंगुरी रही वो, मैं अपने कानों में अंगुली लगा लूंगी ताकि उसकी आवाज मेरे कान तक पहुंच ही न पाए। मोहनी, मोहनी तानन, मोहन नहीं है, मोहनी, मोहनी शुद्ध शब्द क्या है? मोहनी, मन को मुग्ध करने वाली। तान मने स्वर होता है। मोहन तानन सो, मन की मुग्ध करने वाले स्वर से रसखान, रस के खान अर्थात मेरे श्री कृष्ण, मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य। मोहन तानन सो, मन की मुग्ध करने वाले तान से, स्वर से अटा चढ़ी, अपनी अटालिकाओं पर चढ़ करके, अपनी इमारतों पर चढ़ करके, अपने महलों के ऊपर चढ़ करके गोधन गई हैं तो गई हैं। गोधन यहां पर दूसरा अर्थ निकलेगा। गोधन क्या चीज? ब्रज गांव में गाया जाने वाला एक प्रकार का स्वर, वह गोधन है। यहां गाय रूपी धन नहीं होगा, पहले वाले पद में गाय रूपी धन होगा, लेकिन यहां पर क्या? गोधन रूपी राग के लिए गोपी ने कहा कि गोधन गई हैं तो गई हैं, क्योंकि गाने की बात आ रही है। गाय रूपी धन को गाया नहीं जा सकता, यहां गोधन स्वर की बात आ रही है। अटा चढ़ी, अपनी अटालिकाओं पर चढ़ करके, गोधन गई हैं तो गई हैं। गोधन रूपी स्वर को गाएंगे तो गाएंगे, मैं तो अपने कानों में अंगुली लगा रखूंगी, उनकी आवाज को सुनूंगी ही नहीं, न सुनूंगी और न ही उनके तरफ आकृष्ट होने का कोई प्रश्न उठता है। उस गोपी ने कहा, क्या कहा? टेरी कहूं, पुकार पुकार करके कह रही हूं। टेरना मतलब क्या होता है? पुकारना होता है। कमल नयन गुण टेरत टेरत अधर वदन कुमिलानी। माता जसोदा ने कहा है कि कमल नयन गुण टेरत टेरत, कमलवत नेत्रों वाले अर्थात श्री कृष्ण के गुण को पुकारते पुकारते अधर वदन कुमिलानी, होठ और वदन दोनों क्या हो गए? सूख गए। तो टेरी कहूं से गिरे ब्रज लोगन, मैं पुकार पुकार करके कह रही हूं, हे ब्रजवासियों, काल ही, कल, काल ही, आने वाले कल। कल में दोनों होता है, एक तो बीता हुआ कल होता है, एक आने वाला कल होता है। तो इसने क्या कहा? आने वाले कल के लिए कि काल ही को कितनों समझई हैं, कल कोई कितना समझाएगा कि हे सखी देखो तो, हम लोगों के प्रियतम, हम लोगों के आराध्य कितने मंद मंद स्वर में, कितने मोहित करने वाले स्वर में बांसुरी बजा रहे हैं, चलो उनकी बांसुरी के स्वर को तो सुन लो। लेकिन कल कोई कितना हो समझाएगा, लेकिन मैं किसी के समझाने में आने वाली नहीं हूं। लाख कोई समझाए, लेकिन मैं आकृष्ट होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ठान लिया है कि कल श्री कृष्ण कितना हूं अपनी बांसुरी को बजाएंगे, लेकिन मैं उनके तरफ आकृष्ट नहीं होंगी तो नहीं होंगी। क्या कहा? लेकिन अपनी असमर्थता जाहिर उसने किया कि मायरी, यहां पर माई किसी के लिए नहीं कहा गया, एक सखी दूसरी सखी को संबोधित करते हुए कह रही है कि मायरी, हे सखी, वह मुख की, उस मुखमंडल की। किस मुखमंडल की? श्री कृष्ण के मुखमंडल की मुस्कानी, मुस्कुराहट, मुस्काना, संहारी न जई है, संभाला नहीं जाएगा।
न जई हैं नहीं जाएगा, न जई हैं नहीं जाएगा। 3 बार उसने कहा। आप भी कहते हो, कोई भी कहता है कि मैं 3 रेखा खींच करके कह रहा हूं कि इस कार्य को नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। वैसे ही उस गोपी ने कहा कि मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या कहा कि मायरी वाह मुख की मुस्कानी, हे मां, हे सखी, उस मुख का मुस्कुराना। आशय क्या? श्री कृष्ण के मुख का मुस्कुराना। संहारी न जइहे, न जइहे, न जइहे। जब श्री कृष्ण मुस्कुरा करके मेरी ओर देख लेंगे तो उस समय उनके मुख का मुस्कुराना मुझसे संभाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यह है इनका पद। इस पर आधारित प्रश्न बनते हैं। गोपी ने क्यों कहा कि मैं अपने कानों में अंगुली लगा करके रखूंगी? क्योंकि वह श्री कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि को उस दिन उसने ठान लिया था कि मैं नहीं सुनूंगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उनके तरफ आकृष्ट नहीं होंगे। दूसरा कि श्री कृष्ण बांसुरी को कहां चढ़ करके बजाएंगे, किस तरीके से बजाएंगे, और गोपी कहती कि मैं आकृष्ट नहीं होंगे। गोपी ने कहा कि यदि वह अपनी अटालिकाओं पर चढ़ करके मन को मुग्ध करने वाले स्वर में बांसुरी को बजाएंगे तो भी मैं उनके तरफ आकृष्ट होने वाली नहीं हूं। अगला क्या है इसमें? न जइहे, न जइहे, न जइहे। ज वर्ण की आवृत्ति होने से यहां पर क्या है? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है। किसने कहा कि किसके मुख का मुस्कुराना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा? एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा कि श्री कृष्ण यदि मुस्कुरा करके मेरी ओर देख लेंगे तो हे सखी, उनके मुख का मुस्कुराना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं इसके अगले वाली वीडियो में अर्थात नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जाएगा। इस पाठ के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं और कुछ पुनरावृत्ति के प्रश्नों से भी मैं अवगत कराऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।